कुछ लोग हर सिचुएशन में काम रहते हैं और कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो जो इमोशनल हो जाते हैं और जो कंट्रोल में रहते हैं, दोनों के सिस्टम में क्या चेंज, क्या ये तत्वों से गवर्न है? तो इसका आंसर है हाँ। और तत्व जो है, चार जो तत्व हैं, उन्हीं चार तत्वों में 12 राशियां विभक्त है। तो आज का लेक्चर बेसिकली आपको 12 राशियों का इन डेप्थ नॉलेज दे देगा, ताकि आप 12 राशियों को प्रॉपरली समझ जाएंगे और कहीं भी कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि जो हमारा बॉडी है उसमें भी 5 तत्व है, और जो राशि है उसमें 4 तत्व है और एक तत्व है आकाश। तो इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लें, फिर हम लोग डेप्थ में घुसेंगे। तो जो हमारा बॉडी है वो 4 तत्वों से बना है, और पांचवा तत्व जो है उसमें ये चारों तत्व काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? फायर क्या हो गया? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ फैलेगा? आकाश तत्व में फैलेगा। पृथ्वी तत्व क्या है? स्ट्रक्चर। और वो कहाँ फैलेगा? तो आकाश तत्व में फैलेगा। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? हमारा बॉडी, वो हमारा स्ट्रक्चर है। फिर है आपका एयर तत्व, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो एयर तत्व होगा। तो कहाँ होगा? तो जो हमारा आकाश है उसी में ये सांस का जो जो भी है फैलता है। और फिर जो ये इमोशन है, वाटर तत्व, वो इस आकाश तत्व में ही फैलता है। उसी तरीके से जो राशि है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फायर तत्व या अग्नि तत्व। इसमें कौन कौन सी राशि है? इसमें आपकी जो राशि है वो पहला है मेष, फिर दूसरा है सिंह, और तीसरा है धनु। ठीक। मेष जो है उसका नंबर 1 है, फिर हो गया 5, 9, 9 का मतलब हो गया धनु। तो ये तीनों जो है ये तीनों जो है वो अग्नि तत्व राशि है। अब जो दूसरा है वो क्या है? पृथ्वी तत्व या अर्थ तत्व। तो ये अर्थ तत्व राशि कौन कौन से है? अर्थ तत्व जो राशि है वो है आपका नंबर 2, फिर नंबर 6, फिर नंबर 10। नंबर 2 कौन हो गया? वृष राशि। नंबर 6 कौन हो गया? कन्या राशि। नंबर 10 कौन हो गया? मकर राशि। ये हो गए आपके कौन? पृथ्वी तत्व राशि। फिर तीसरा कौन हो गया? तीसरा हो गया आपका तीसरा हो गया एयर तत्व। एयर तत्व कौन कौन हो गए? नंबर 3, फिर नंबर 7, फिर नंबर 11। ठीक। तो इसमें कौन कौन हो गए? तो 3 हो गया जेमिनी, नंबर 7 हो गए तुला, और नंबर 11 हो गए एक्वेरियस या कुंभ। अब आ गया वाटर तत्व राशि। वाटर तत्व कौन कौन हो गया? तो वाटर तत्व में आ गया आपका 4 + 8, 4, 8 एंड 12। 4 हो गया आपका कर्क राशि, 8 हो गया वृश्चिक राशि, और 12 जो हो गया वो मीन राशि। ठीक। तो ये हमने राशि को बता दिया। अब हम लोग जो है एक एक करके सभी राशियों को समझते हैं। तो इसमें जो पहला वाला है, फर्स्ट, जिसमें आदमी दौड़ रहा है, ये है आपका कौन? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का मतलब क्या हो गया? शुरू करो। फिर हो गया नंबर 2 अर्थ तत्व। अर्थ तत्व का मतलब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब संभालो, जो भी है उसको संभालो। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 जो है एयर तत्व है। ये क्या है? समझिए, सोचिए। ठीक है ना? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपका एयर तत्व। और जो चौथा हो गया वो हो गया आपका वाटर तत्व। तो वाटर तत्व का मतलब क्या हो गया? महसूस कीजिए। ठीक। तो ये जो 4 जो तत्व हैं इनको हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फायर तत्व। फायर तत्व में 3 हो गए। इसमें कौन कौन है? 3 है। हाँ। तो फायर तत्व में 3 हो गए। पहला हो गया आपका मेष राशि, क्या है? और दूसरा हो गया सिंह राशि, और तीसरा हो गया धनु राशि। मेष राशि नंबर 1, सिंह राशि नंबर 5, धनु राशि नंबर। मेष राशि क्या बता रहा है? शुरू करो, मतलब शुरू करने के लिए व्याकुल है। तो शुरू करने के लिए व्याकुल है का मतलब क्या है?
कि इनको जो है स्टार्ट करने के बहुत मतलब स्टार्ट करने जो करना जो है वो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और सोचता बाद में है, ठीक है ना। तो मेष राशि का क्या हो गया कि शुरू पहले करेंगे, सोचेंगे बाद में। अब आ गया आपका कि लियो। लियो क्या है? तो लियो जो है वो आगे बढ़ के लीड करना है। दिस इज द मोटो ऑफ लियो, ठीक है, साइन लीड एंड रिस्पेक्ट। और सेजिटेरियस जो है उसका काम क्या है? हर एक्सपीरियंस को मीनिंग देना है ना। तो इसमें क्या है कि गाइड करेगा, ट्रूथ है और मीनिंग। तो ये हो गया आपका। तो हम लोग अगर अग्नि तत्व को डिटेल में अगर डिस्कस करें तो मेष राशि जो है उसका जो डीप इंसाइट है वो क्या है? मेष राशि का जो डीप इंसाइट है कि सोचता नहीं है, शुरू कर देता है। और फाइनल फाइनल जो है वन लाइनर, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि शुरू करता है, रुकता नहीं है। अब जो है हम लोग आते हैं लियो के पास। तो लियो मतलब सिंह राशि, नंबर जो है 5। तो लियो के लिए हम क्या कहते हैं? लियो के लिए हम कह सकते हैं कि अटेंशन नहीं चाहता, आइडेंटिटी चाहता है, ठीक है, और रेस्पेक्ट चाहता है। और सेजिटेरियस जो है वो क्या है? सेजिटेरियस जो है वो एक्सपीरियंस नहीं जीता, मीनिंग ढूंढता है, ठीक, डीप में जाना चाहता है, ठीक है, और हर चीज को मीनिंग देता भी है। तो ये हो गया आपका जो तीनों फायर साइंस हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें जो एरिस है, इसमें आप देखिए कि जो मेष राशि है उसमें शनि जो है वो क्या हो जाता है? शनि नीच का हो जाता है। और सूर्य जो है वो क्या हो जाता है? सूर्य जो है वो ऊंच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य को क्या है? सूर्य को भी चमकना है, और ये जो है दौड़ने के लिए तैयार है, तो सूर्य जो है यहाँ ऊंच का हो जाएगा। और शनि जो है वो क्या है? शनि जो है वो ठहराव चाहता है, और यहाँ जो है ये दौड़ना चाह रहा है, इसलिए शनि जो है यहाँ नीच का हो गया। अब लियो जो है, लियो जो है ये मूल त्रिकोण है आपका इसका सन का। तो लियो यहां से भी, माने सूर्य जो है, सूर्य का मूल त्रिकोण लियो है। तो क्या मतलब हुआ कि सूर्य जो है यहाँ जो मेष राशि से भी अच्छा सूर्य जो है लियो में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लियो को भी साइन करना है, सन को भी साइन करना है। सन जो है उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, लियो को भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो लियो जो है यहाँ पे सन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और इसीलिए लियो को सन का मूल त्रिकोण कहा गया है। लेकिन मूल त्रिकोण एक मतलब पर्टिकुलर एंगल पे जब वो रहेगा सन तब होगा, ऐसे तो है ही। और सूर्य जो है उसका जो खुद जो अपना स्वराशि जो है वो भी सन का जो है लियो ही है। अब सेजिटेरियस में अगर हम आए तो सेजिटेरियस में क्या हो गया? सेजिटेरियस जो है यहाँ पे आपका मतलब गुरु जो है, हाँ सेजिटेरियस जो है मतलब सेजिटेरियस आपका हो गया 9 नंबर। तो यहाँ पे जो है आपका जो जुपिटर है उसका ये मूल त्रिकोण है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है यहाँ बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग अर्थ साइन के पास चलते हैं। अब हम लोग अर्थ साइन के पास चल रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्थ साइन में जो है ये क्या है? टॉरस। टॉरस का मतलब वृष राशि। ये हो गया आपका कन्या, और ये हो गया कैप्रिकॉर्न का मतलब हो गया मकर राशि। तो इसका नंबर हो गया 2, 6 और 10। तो यहाँ जो पिक्चर है यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या कि इसको जो है मतलब जो इसको ज्यादा ये मतलब एम्बिशियस नहीं है। टॉरस जो है ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, जो है उसको सहेजने में ही विश्वास है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सस्टेनर। कहने का मतलब है कि जो टॉरस है वो ज्यादा ग्रोथ की ओर नहीं देखता है, सिक्योरिटी की ओर देखता है और कंटिन्यूटी की ओर देखता है, ठीक, कि जो है उसी को हम कंटिन्यू कर लें तो ज्यादा अच्छा है, और ग्रोथ की ओर ज्यादा नहीं बढ़ता है ये। तो दिस इज टॉरस का जो है, टॉरस का जो गुण है वो क्या है? टॉरस जो है वो चेंज नहीं चाहता। टॉरस जो है वो चेंज नहीं चाहता, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक, और जो है उसको संभालने में विश्वास रखता है। तो ये हो गया आपका टॉरस के लिए। अब वर्गो जो है, वर्गो जो है उसका क्या है? वर्गो जो है
ये फोटो में भी दिख रहा है कि ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, एकदम आपका देखिए फाइल वाइल जो है प्रॉपर रखा हुआ है, और परफेक्शन की तरफ ज्यादा ये पिक्चर डिनोट कर रहा है। तो ये परफेक्शन जो है, उसको परफेक्शन चाहिए, माने सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए। ठीक। और जो कैप्रिकॉन है वो क्या है, वो कैप्रिकॉन जो है उसको स्ट्रक्चर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, सक्सेस चाहिए एंड ऑथोरिटी चाहिए। ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है ये वृष राशि में, आपका चंद्रमा जो है वो वृष राशि में मूल त्रिकोण में होता है। ठीक। और उच्च जो है वो भी मूल त्रिकोण, उच्च जो है वो भी वृष राशि में ही होता है, और नीच जो है वो आपका वृश्चिक राशि में होता है। तो वो अभी डिटेल में नहीं जाना, खाली बस हम ऊंच और मूल त्रिकोण बता देना चाहते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा उसको आप दिमाग में रखिए, ताकि थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो वो भी थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका अर्थ साइन। अब हम लोग आते हैं एयर साइन के पास। ठीक। तो एयर साइन जो है इसमें कौन कौन है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनी हो गया मिथुन राशि नंबर 3, लिब्रा नंबर 7 और एक्वेरियस नंबर 11। 3 + 7, 3 7 11, सब में 4 जोड़ना है। तो ये क्या है, तो जो जेमिनी है उसको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है। ठीक है। और एक्सप्लोर करना चाहता है किसी भी चीज, डाटा चाहिए, है ना, और जानकारी इकट्ठा करना है ना, रिलेशन अच्छा बनाता है। दिस इज जेमिनी। और जेमिनी जो है इसका किसका स्वराशि है ये, तो ये मरकरी का स्वराशि। तो कहाँ से, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ये सब चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मरकरी जो है इसका, मरकरी का ओन हाउस है ये। अब आपका और किसका ओन हाउस है, लिब्रा जो है, नहीं, जो हम लोग जो इसके पहले वाले स्लाइड में जो देखे थे ये लिब्रा, हाँ, ये जो वर्गो है, वर्गो है, इसका जो है, इसका भी जो ओन साइन है वो कौन है, वर्गो का जो ओन साइन है वो है, माने ओन जो आपका ग्रह है, माने ये मतलब मरकरी का जो स्व राशि है वो वर्गो भी है ना। हर राशि, हर ग्रह को दो दो राशि मिला हुआ है, एक्सेप्ट सूर्य एंड चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि। ठीक है। तो ये टॉरस जो है ये आपका वीनस का तो स्वराशि हो गया, ये जो है मरकरी का स्वराशि हो गया, ये जो है सैटर्न का स्वराशि हो गया। ठीक। तो और तीनों जो हैं ये क्या है, ये अर्थ तत्व है। अब हम लोग आ जाते हैं एयर साइन में। तो एयर साइन में हम देख रहे हैं कि पहला हो गया जेमिनी, फिर हो गया लिब्रा, थर्ड हो गया एक्वेरियस। जेमिनी जो है नंबर 3, लिब्रा नंबर 7, एक्वेरियस नंबर 11। तो क्या है, ये जो है आपका क्यूरियोसिटी ढूंढता है, मैंने मैंने एक्सप्लोर करने में ज्यादा विश्वास रखता है, अच्छा कम्युनिकेटर है, स्पीड है ना। और जो लिब्रा है वो बैलेंस ढूंढता है ना, हार्मनी ढूंढता है एंड गुड नेगोशिएटर। और एक्वेरियस जो है वो क्या है, वो इनोवेशन, इनोवेशन, आइडिया एंड विजनरी है। तो अगर हम इसको मतलब डीप इंसाइट अगर हम देखें तो जेमिनी का जो डीप इंसाइट है वो क्या है कि स्थिर नहीं रहता, एक्सप्लोर करता है। ये हो गया जेमिनी का इंसाइट। लिब्रा का इंसाइट क्या हो गया, तो लिब्रा का इंसाइट हो गया कि डिसीजन नहीं लेता, बैलेंस ढूंढता है ना। तो ये हो गया आपका लिब्रा का इंसाइट। और अगर एक्वेरियस को हम देखें तो फॉलो नहीं करता, सिस्टम बदलता है। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर साइन। अब हम लोग जल तत्व को समझेंगे। तो जल तत्व में जो पहला राशि जो है वो है कैंसर, जिसका कि नंबर है 4। फिर है आपका स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का नंबर है वृश्चिक, नंबर है 8। और फिर थर्ड जो है वो है मीन, जिसका कि नंबर है 12। तो जो पहला वाला पिक्चर आप देख रहे हो, जो कैंसर का पिक्चर है, तो कैंसर में दिख रहा है क्या कि ये जो लड़की है ये अपने आप को समेटे हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन के हिसाब से अपने मूड को चेंज कर लेता है। ठीक। जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। एंड इसको
कंफर्ट पसंद है, ठीक है, इसको बस कंफर्ट का एकदम कंफर्ट चाहिए। चंद्रमा नीड्स कंफर्ट, है ना, कैंसर नीड्स कंफर्ट। और कैंसर, और ये किसका किसका स्वराशि है ये, तो चंद्रमा का ये स्वराशि है, ठीक। और ये क्या है, नेक्स्ट स्कॉर्पियो। तो कैंसर के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बदलता नहीं है, महसूस करके बदलता है। ऐसे नहीं बदलेगा, लेकिन सिचुएशन बदला तो बदल जाए। तो बदलता नहीं, लेकिन महसूस करके बदल जाता है, और जो महसूस करता है उसी के अनुसार चलता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट कैंसर या कर्क राशि के बारे में। अब आ गया आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो माने वृश्चिक। नंबर 8, तो क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब पूरा प्यार करेगा, पूरा ज्यादा, छोड़ा मोड़ा प्यार नहीं। प्यार है तो पूरा प्यार है, नहीं है तो नहीं है। अगर हेट करेगा तो पूरा हेट करेगा, ठीक। और डेप्थ में जाएगा, और कंट्रोल, है ना। और कंट्रोल कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। स्कॉर्पियो के आदमी को आप बाहर से समझ नहीं पाओगे कि अंदर उसका कितना आग लगा हुआ है, ठीक। तो कंट्रोल जो है उसका आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। तो कंट्रोल जो है उसका अंदर रहेगा, और डेप्थ में जाके ढूंढेगा क्या प्रॉब्लम, क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम, क्या बात है, लेकिन बाहर से फील नहीं होने देगा। और पाइसेस, पाइसेस माने मीन राशि। मीन राशि नंबर 12, इसका क्या है, तो पहले हम लोग स्कॉर्पियो को कंप्लीट कर लें कि रिएक्ट नहीं करता, भीतर कंट्रोल करता है, ठीक। स्कॉर्पियो क्या है, जो इसका डीप इंसाइट है कि रिएक्ट नहीं करता, भीतर कंट्रोल करता है, और जो महसूस करता है उसे पकड़कर कंट्रोल करता है। जो भी महसूस करेगा उसको पकड़ के कंट्रोल करेगा। दिस इज व्हाट अबाउट स्कॉर्पियो। अब आ गए हम लोग मीन राशि। मीन राशि क्या है, इमेजिनेशन, ठीक, और ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जो पानी का बहाव है उसके हिसाब से वो अपने आप को छोड़ दिया, अपना कोई ताकत नहीं लगाएगा। और कंपैशन, कंपैशन का मतलब हुआ कि जो आपका प्रॉब्लम है उसको महसूस करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि आप बोल रहे हो और सुन नहीं रहा, ऐसा नहीं है। पाइसेस का आदमी व्हाट एवर इज योर प्रॉब्लम, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश, महसूस करने की कोशिश करेगा कि अगर ऐसा मेरे साथ हो जाएगा तब क्या होगा। तो ये पाइसेस का कैरेक्टर है। और ये जो है, ये आपका, अब अगर हम इसको एक बार और इसको हम रिपीट करना चाह रहे थे थोड़ा सा, है ना। अभी जैसे ये क्या है आपका 5-9, इसको क्या बोलते हैं, धर्म त्रिकोण। किसी दिन और डिस्कस करेंगे, आज खाली इतना ही जान लीजिए कि दिस इज धर्म त्रिकोण, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये अर्थ त्रिकोण है। माने क्या है, अर्थ त्रिकोण का मतलब यहाँ केवल पैसे का ही बात हो रहा है। जो जिस स्थिति में है वहीं रहेंगे, है ना। और इसको जो है वर्गो जो है वो परफेक्शन की ओर ले जाएगा, और ये तो एक नया लेवल पे लेके जाना चाहता है, ठीक। अब जो है आपका हो गया एयर। एयर को अगर ले आए तो ये क्या है, कर्म त्रिकोण, ठीक। और ये जो है, ये जो है, ये है आपका मोक्ष, मोक्ष त्रिकोण, ठीक है। तो तो आपने देखा कि किस तरीके से राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है। और 4 तत्वों को अगर हम ढंग से समझें तो राशियों का
इनर कैरेक्टर क्या, किस तरीके से वो महसूस करता है, किस तरीके से, क्या तरीका है उनके काम करने का, इसको हम प्रॉपर ढंग से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें